हाय दोस्तों। सोचिए अगर कल सुबह उठकर आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाए, आपका डर आधा हो जाए और आपके डिसीजंस ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो क्या आप वही इंसान रहोगे? सच ये है, आप कौन हो ये आप डिसाइड नहीं करते, आपका दिमाग डिसाइड करता है। आज की ये वीडियो सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये आपको खुद से मिलाने वाली वीडियो है। वेलकम टू द पावर ऑफ हिंदी, द पावर ऑफ बुक हिंदी। आप बने हुए हो, जन्मे नहीं। बुक का पहला फंडामेंटल ट्रुथ। पर्सनैलिटी जन्म से फिक्स नहीं होती। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब जो यूज़ होता है वही स्ट्रांग होता है। जो आदत रिपीट होती है, न्यूरॉन्स स्ट्रांग होते हैं। जो यूज़ नहीं होता, न्यूरॉन्स वीक होते हैं। इसका मतलब डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं, कॉन्फिडेंस कोई लक नहीं, फोकस कोई टैलेंट नहीं। ये सब ट्रेनिंग का रिजल्ट है। इसलिए जब कोई बोलता है मैं ऐसा ही हूँ, तो न्यूरोसाइंस कहती है तुमने खुद को ऐसा बना लिया है। पार्ट 2, रियलिटी आपके दिमाग की मूवी है। बुक का सेकंड बिग शॉक। रियलिटी एक मूवी है जो ब्रेन चलाता है। आंखें सिर्फ लाइट डिटेक्ट करती हैं, कान सिर्फ वाइब्रेशन, मीनिंग ब्रेन देता है। इसलिए वही आवाज़ किसी को स्वीट लगती है, किसी को इरिटेटिंग। सच और झूठ अलग अलग ब्रेन्स में अलग अलग होते हैं। लाइफ लेसन। ईगो कम होता है, आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये चैप्टर आपको ज़्यादा मैच्योर इंसान बना देता है। दोस्तों, फ्री विल एक फीलिंग है, फैक्ट नहीं। बुक का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया। फ्री विल एक इल्यूजन हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं डिसीजन लेने से पहले ही ब्रेन एक्टिविटी शुरू हो जाती है। मतलब आपका ब्रेन पहले डिसाइड करता है, आप बाद में उससे अपना डिसीजन बोलते हो। इसलिए एडिक्शन सिर्फ कमज़ोरी नहीं, गुस्सा सिर्फ एटीट्यूड नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं, ये सब ब्रेन वायरिंग का रिजल्ट है। सॉल्यूशन, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। एनवायरनमेंट डिज़ाइन क्या है? एनवायरनमेंट डिज़ाइन का मतलब है अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जहाँ ब्रेन को गलत डिसीजन लेने का मौका ही ना मिले। ब्रेन लेज़ी होता है, जो सबसे इजी होता है। ब्रेन वही चूज़ करता है जो चीज़ सबसे इजी होती है। एग्जाम्पल, फ़ोन एडिक्शन। अगर फ़ोन बेड के पास है, टेबल पर है, पॉकेट में है, तो ब्रेन बोलेगा बस एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, फ़ोन को दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, अब डिसीज़न नहीं लेना पड़ेगा, ब्रेन ऑटोमेटिकली सही बिहेव करेगा। एग्जाम्पल दूसरा, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड। फ्रिज में चिप्स आगे, फ्रूट्स पीछे, तो ब्रेन चिप्स उठाएगा। अगर फ्रूट्स सामने, जंक फूड दूर, तो बिना सोचे हेल्दी चॉइस हो जाती है। एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके लिए डिसीजन लेता है। हैबिट ऑटोमेशन। हैबिट ऑटोमेशन क्या है? हैबिट ऑटोमेशन का मतलब है ऐसे रूटीन्स बनाना जहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत ही ना हो। ब्रेन डिसीजन लेने में थकता है, इसलिए जो काम ऑटोमेटिक बन जाता है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। तीसरा एग्जाम्पल, मॉर्निंग रूटीन। अगर आप सुबह रोज़ उठकर सोचते हो आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, तो 80% दिन आंसर होगा नहीं। पर अगर रूटीन फिक्स्ड हो, उठते ही शूज़ पहनो, बिना सोचे वॉक पे निकल जाओ, तो ब्रेन डिसीजन स्किप कर देता है। नो डिसीजन इज इक्वल टू नो रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल चौथा, फोकस एंड स्टडी। अगर आप बोलते हो जब मूड होगा तब पढ़ूंगा, तो मूड कभी नहीं आएगा। पर अगर सेम टाइम, सेम जगह, सेम सेटअप, तो ब्रेन बोलता है अच्छा अब पढ़ना है। यही ऑटोमेशन है। बुक का कोर मैसेज। ऑथर इनडायरेक्टली ये सिखाते हैं आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। और जब एनवायरनमेंट कंट्रोल में होता है तो ब्रेन अपने आप सही डायरेक्शन में चलने लगता है। इसलिए जो लोग कहते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, उनसे बुक का जवाब, तुमने सही सिस्टम नहीं बनाया। स्ट्रॉन्ग इंसान बनने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं, स्मार्ट एनवायरनमेंट चाहिए। और जब आप एनवायरनमेंट और हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप समझने लगते हो एक और सच, इंसान अकेला रहकर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और यहीं से शुरू होता है बुक का अगला पावरफुल कंसेप्ट, सोशल ब्रेन। पार्ट 4,
आदतें ब्रेन का कोड हैं। बुक का एक साइलेंट पावरफुल लेसन है। आदतें ब्रेन के शॉर्टकट्स होती हैं। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए रिपीट चीज़ को ऑटोमेटिक बना देता है। फ़ोन उठाना, नेगेटिव सोचना, लेट सोना, सब ऑटो पायलट पे चलते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, आदत बदलनी है तो रूटीन बदलो, खुद को नहीं। इस बुक का ये कंसेप्ट एटॉमिक हैबिट से परफेक्टली मैच करता है। पार्ट 5, सोशल ब्रेन, अकेला मत बनो। बुक साइंटिफिकली प्रूव करती है लॉनलीनेस ब्रेन के लिए पॉइजन है। रिजेक्शन का पेन ब्रेन के सेम एरिया को एक्टिवेट करता है जहां फिजिकल पेन होता है, इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप ज़्यादा डेंजरस है। एप्रिसिएशन ब्रेन को हील करता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कनेक्शन भी चाहिए। पार्ट 6, क्राइम, मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक एक बोल्ड क्वेश्चन उठाती है, अगर ब्रेन ही कंट्रोल करता है तो क्रिमिनल कौन है? ब्रेन इंजरी के बाद लोग वायलेंट हो जाते हैं या इमोरल बिहेव करने लगते हैं। लेसन, लोग बॉर्न एविल नहीं होते, उनका ब्रेन उनसे गलत करवा देता है। इसलिए सोसाइटी को सिर्फ पनिशमेंट नहीं, रिहेबिलिटेशन भी चाहिए। ये चैप्टर आपको ज़्यादा एम्पैथेटिक इंसान बनाता है। पार्ट 7, फ्यूचर ब्रेन, इंसानी लिमिट्स ख़त्म। बुक का फाइनल विजन, ब्रेन प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू नेक्स्ट एवोल्यूशन। मेमोरी चिप्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एआई असिस्टेंस, सब पॉसिबल है, पर वार्निंग भी है। इमोशनल मैच्योरिटी बिना टेक्नोलॉजी डेंजरस है। फ्यूचर उनका है जो सीखते रहेंगे, एडप्ट करेंगे और अवेयर रहेंगे। फाइनल निचोड़ पूरे बुक का एसेंस, आप परमानेंट नहीं हो, आप प्रोग्रामेबल हो। आपकी रियलिटी आपका ब्रेन बनाता है। आदतें डेस्टिनी लिखती हैं, इमोशंस डिसीजन चलाते हैं, रिश्ते ब्रेन की ज़रूरत हैं, लर्निंग ही फ्यूचर है। इस बुक का असली निचोड़, आप फिक्स नहीं हो, आप प्रोग्रामेबल हो। आप जैसे हो वैसे रहना मजबूरी नहीं है। आदतें, सोच और एनवायरनमेंट बदलकर आप अपने आप को नया बना सकते हो। आपकी रियलिटी सच नहीं, ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है। इसलिए हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं। दूसरों को समझना और जज कम करना ही मैच्योरिटी है। विल पावर कमज़ोर होती है, सिस्टम पावरफुल होता है। ज़िंदगी बदलनी है तो मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट और रूटीन बदलो। ब्रेन वही करता है जो सबसे इजी होता है। आदतें आपका फ्यूचर लिखती हैं। रोज़ एक छोटे एक्शंस सालों बाद बड़ी लाइफ बनाते हैं। जो आज ऑटोमेटिक है वही कल डेस्टिनी बनेगा। इमोशंस डिसीजंस चलाते हैं, लॉजिक बाद में आता है। इसलिए गुस्से, डर और एक्साइटमेंट में बड़े डिसीजंस मत लो। पॉज करना भी एक स्किल है। रिश्ते लग्जरी नहीं, ब्रेन की नीड है। अकेला सक्सेस भी दिमाग को खाली कर देता है। हेल्दी कनेक्शंस इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। गलती करने वाले लोग अक्सर बुरे नहीं होते, उनका ब्रेन उनसे गलत करवा देता है। इसलिए समझ और सुधार पनिशमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। फ्यूचर उनका है जो सीखते रहेंगे। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, पर जो एडेप्टेबल होगा वही सरवाइव करेगा। लर्निंग और अवेयरनेस ही रियल पावर है। आप अपना दिमाग बदल सकते हो, और जब दिमाग बदलता है पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आप अपनी लाइफ को सीरियसली समझना चाहते हो तो इस बुक को इग्नोर मत करो। और अगर आपको ऐसे ही बुक्स का रियल पावर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड नाइट दोस्तों।